हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मे बी आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। क्योंकि ठंडी का मौसम है और ठंडी के मौसम में पढ़ने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। और एक बात और है कि नोटिफिकेशन एनटीए की तरफ से नोटिफिकेशन आई है। क्या आई है कि एक जो एग्ज़ाम होगा, नेट का जो एक एग्ज़ाम होगा वो अप्रैल में होगा और एक एग्ज़ाम जून में होगा। तो आप सब लोग जुट जाओ अच्छे से पढ़ने। आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आज? किचन, रसोई घर पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था लाइट अरेंजमेंट का टॉपिक हुआ समाप्त, तो वो हुआ कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं अगले टॉपिक में, नए टॉपिक पे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रसोई घर है। रसोई घर के किचन के टाइप्स के बारे में आज हम बात करेंगे। और यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर बार पूछे जाते हैं, टीजीटी पीजीटी और नेट कुछ भी हो। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, आज से मैं बोली थी आप लोगों से कि आज से हमारे 2 वीडियो आएंगे। पहले आएंगे टेक्सटाइल के और दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा मैनेजमेंट का। और जब मैनेजमेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हम तुरंत स्टार्ट कर देंगे न्यूट्रिशन। और अप्रैल तक जाते जाते हमारे जितने भी पार्ट हैं होम साइंस के 5 ब्रांच हैं, 5 ब्रांच में 4 ब्रांच में पढ़ाऊँगी आप लोगों को। तो उम्मीद है कि ये ब्रांच पूरे कंप्लीट हो जाएंगे और अच्छे से कंप्लीट होंगे। तो आज से आप लोगों को 2 वीडियो मिल रहे हैं, टेक्सटाइल का एक मिल रहा है और एक मिल रहा है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट में आज हम स्टार्ट करते हैं किचन। किचन पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि किचन हमें घर में बनवाना कहाँ चाहिए, हमारा किचन कहाँ होना चाहिए, घर में किस जगह पे होना चाहिए, जिससे सबकी नज़र हमारे किचन पे ना पड़ पाए। जैसे घर के मेहमान लोग आते हैं, घर के मेहमान लोग अगर आए तो हमारा जो किचन है अगर वो सामने रहेगा या बाहर रहेगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि जितने भी लोग आते जाते लोग रहेंगे वो सब जगह से दिखेगा। तो किचन होना कहाँ चाहिए, मेन पॉइंट जो है, जब हम घर बनवाते हैं तो हमारा किचन होना कहाँ चाहिए। तो हमारा किचन घर में पीछे की साइड होना चाहिए। कहाँ पर होना चाहिए? रसोई घर पिछले हिस्से में होना चाहिए। हमारे घर के पिछले हिस्से में रसोई घर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो हमारा रसोई घर होता है उसमें वहाँ पे क्या है कि सब लोग वहाँ पे जल्दी, मतलब सबकी निगाह वहाँ पे नहीं जानी चाहिए। ये पॉइंट होता है। हमारा घर कहाँ, हमारे घर में रसोई घर कहाँ होना चाहिए? पिछले हिस्से में होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? हमारा रसोई घर में जो फर्श हो, हम जो रसोई घर का फर्श बनवाएं वो कैसा बनवाएं? हम जो रसोई घर का फर्श बनवाएंगे वो चिकना बनवाएंगे। क्यों, आप लोग पूछोगे क्यों चिकना बनवाएंगे? क्योंकि अगर हम रसोई में काम करते हैं तो जाहिर सी बात है वो हमेशा कुछ ना कुछ इधर उधर से टपक ही जाता है। तो अगर जो फर्श होगा वो चिकना होगा, समतल होगा, तो उसे साफ़ करने में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, हम उसे फटाक से साफ़ कर लेंगे। ये 2 पॉइंट हो गया किचन बनवाने में। सबसे मेन पॉइंट क्या है, जो किचन है वो हमारा घर के पिछले हिस्से में होना चाहिए। सबकी नज़र, आने जाने वाले लोगों की नज़र या मेहमान जो हैं वो सब थोड़ा सा नहीं अच्छा लगता। तो घर जो हमारा होना चाहिए वो कहाँ पे होना चाहिए? वो होना चाहिए घर के पिछले हिस्से में। और क्या होना चाहिए, जो हमारे रसोई घर का जो फर्श है वो कैसा होना चाहिए? चिकना होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? पानी का बहाव अच्छा होना चाहिए, लाइट की अरेंजमेंट बढ़िया होनी चाहिए। किचन में सब चीज़, सारे पॉइंट पर ध्यान देना होगा हमें। तो ये सब तो कहने की बात होगी, ये सब सबको पता है, यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत मुझे नहीं लग रही है। इसलिए मैं ऐसे ही आप लोग को बता दे रही हूँ और आप लोग सुन लो क्या मैंने क्या बताया, क्या मेन बिंदु होता है रसोई घर बनवाने से पहले क्या देखना चाहिए हमें। तो हमें ये देखना चाहिए कि रसोई घर कहाँ होना चाहिए? घर के पिछले हिस्से में होना चाहिए। रसोई घर कहाँ होना चाहिए? ये एक पॉइंट हो गया। क्या होना चाहिए? रसोई घर घर के रसोई कहाँ होना चाहिए? घर के पिछले हिस्से में होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? दूसरा मेन पॉइंट क्या है? रसोई घर का जो फर्श है, जो फ्लोर है, वो क्या होना चाहिए? चिकना और समतल होना चाहिए। रसोई घर का, रसोई का फर्श चिकना होना चाहिए, चिकना के साथ साथ समतल होना चाहिए। पानी के बहाव की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, पानी के बहाव की अच्छी व्यवस्था हो। और चौथा पॉइंट क्या है कि लाइट का भी बढ़िया अरेंजमेंट होना चाहिए, प्रकाश की भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए।
प्रकाश की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। ये तो हो गए 4 पॉइंट, जो मेन पॉइंट है वो हो गए। ये होना चाहिए, इतना चीज़ होना चाहिए किचन बनाने से पहले, इतने चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पानी की व्यवस्था क्यों होनी चाहिए? पानी के बहाव की, अगर पानी के बहाव की अच्छी व्यवस्था नहीं होगी हमारे किचन में, और सबको पता है किचन का काम ही पानी वाला होता है, और अगर वहाँ से पानी नहीं बहेगा तो हमारे किचन में नमी रहेगी, और जब नमी रहेगी तो कीड़े मकोड़े जाहिर सी बात है पनपेंगे, बीमारियों का घर बन जाएगा किचन, और जब किचन बीमारियों का घर बन जाएगा तो फैमिली मेम्बर में जितने लोग रहेंगे सारे बीमारी वाले हो जाएंगे। जो मेंबर हैं वो भी क्या हो जाएंगे? बीमारियों से लद जाएंगे। तो क्या होना चाहिए? प्रकाश की भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, और पानी के बहाव की तो बिल्कुल बहुत अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। रसोई का फर्श भी चिकना होना चाहिए, जिससे कोई भी आइटम गिर रहा तो हम उसे आराम से साफ कर सकें। रसोई घर के पिछले हिस्से में होना चाहिए। अब तो ये हो गया, ये तो ये सबको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या समझेंगे? अब हम समझेंगे रसोई घर के प्रकार, और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। हर बार पूछा जाता है कि आदर्श रसोई किसे कहते हैं। सब लोगों ने देखा होगा, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उनको पता होगा कि आदर्श रसोई हर बार पूछा जाता है। हर बार तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम बार ये पूछा गया है, टीजीटी हो, पीजीटी हो, या फिर नेट का क्वेश्चन हो। तब हम क्या देखेंगे? अब हम क्या देखेंगे? यू आकार के रसोई घर को आदर्श रसोई कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें संवातन की उचित व्यवस्था होती है। और क्या होना चाहिए? संवातन का उचित व्यवस्था होनी चाहिए। यू आकार की रसोई को क्या कहते हैं? यू आकार की रसोई को आदर्श रसोई कहते हैं। और क्या होना चाहिए? एक पॉइंट और मैं भूल रही हूँ, एक पॉइंट और क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए, 5वां होना चाहिए क्या? संवातन की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। संवातन की अच्छी व्यवस्था मीन्स क्या होता है? अभी हम पिछले जो क्लास में उसमें पढ़े थे, संवातन क्या होता है? ठंडी हवाओं का घर के अंदर आना और गर्म हवाओं का या अशुद्ध हवाओं का घर से बाहर जाना। तो अगर रसोई घर में संवातन की अच्छी व्यवस्था नहीं रहेगी तो क्या होगा? सपोज डेट आप लोग सपोज कर सकते हो कि मान लो कि अगर किचन में काम हो रहा है और मिर्ची का तड़का लगा है दाल में, तो क्या होगा? अगर संवातन की अच्छी व्यवस्था नहीं रहेगी तो पूरे घर में वो मिर्ची का तड़का घूमने लगेगा और सब लोग पटर पटर करने लगेंगे। तो क्या होगा? संवातन की भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। जो किचन के जो अशुद्ध वायु हैं उसको बाहर निकलने का रास्ता होना चाहिए, और शुद्ध वायु का आने का रास्ता होना चाहिए। चाहे अब वो एग्जॉस्ट फैन लगाइए, आप कृत्रिम व्यवस्था करिए, या फिर प्राकृतिक व्यवस्था होनी चाहिए। अब इसमें हम एक पॉइंट और देखते हैं, आदर्श रसोई किसे कहते हैं? हर बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आदर्श रसोई किसे कहते हैं? आदर्श रसोई यू आकार के रसोई को कहते हैं। यू आकार के रसोई को क्या कहते हैं? आदर्श रसोई कहते हैं। इतने पॉइंट क्लियर हो गए हमारे। अब हम देखेंगे रसोई के प्रकार के बारे में। सबको इतने पॉइंट समझ में आ गए होंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर किसी को किसी भी टॉपिक पे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक के बारे में क्वेश्चन आप अपना भेज सकते हैं। किस टॉपिक के बारे में आपको पढ़ना है ये भी आप बता सकते हैं, और मैं वीडियो उस पर बना दूँगी। तो अगला अब हम देखते हैं इसके टाइप्स के बारे में। अब हम क्या देखेंगे? किचन के प्रकार, टाइप्स ऑफ किचन। अब हम ये देखेंगे टाइप्स ऑफ किचन या किचन के प्रकार के बारे में भी देखेंगे। पहला क्या देख लें हम? पहला आदर्श रसोई किसे कहते हैं? यू आकार के रसोई को कहते हैं। पहले हम यही देख लेते हैं। पहला क्या आएगा? यू आकार का रसोई। यू आकार, इसमें हम देख लें इसमें कैसी व्यवस्था होती है जो इसे सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, आदर्श रसोई कहा गया है। क्यों कहा गया है इसमें? तो इसमें क्या कहा गया है? आदर्श रसोई कहा गया है, इसे सबको पता है। और ये क्या होती है? ये 3 दीवार वाली रसोई होती है, इसे आदर्श रसोई कहा गया है। यहाँ भी लिखना ज़रूरी है, आदर्श रसोई कहते हैं। ये क्या होती है? 3 दीवार वाली होती है। 3
तीन दीवार वाली कैसे होती है, अभी मैं बना के दिखाऊंगी आप लोगों को तीन दीवार वाली रसोई कैसे होती है। और इसे किस नाम से जानते हैं, और इसे एक नाम से और जानते हैं, हॉर्स सुई किचन कहते हैं। हॉर्स सुई किचन कहते हैं, हॉर्स किचन। इसे तीन नाम से जाना जाता है, यू आकार का रसोई, आदर्श रसोई, हॉर्स सोई किचन कहते हैं, और क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं हम इसे, यहाँ पे स्पेलिंग लिख दो अच्छे से, किचन कहते हैं। और क्या कहते हैं इसे, और इसमें क्या होता है, इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है, ये सबको पता है। इसे आदर्श रसोई माना गया है, आदर्श रसोई भी माना गया है, ये भी सबको पता है। और क्या है, आदर्श रसोई इसे किसने कहा है, आदर्श या सर्वोत्तम रसोई किसने कहा है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो एगल एंड क्रेज ने कहा है। इसे आदर्श और सर्वोत्तम रसोई क्यों कहा जाता है, आदर्श, सर्वोत्तम और आदर्श रसोई, ये दोनों अलग अलग है। इसे किसने कहा है, तो एंगल एंड तथा क्रेज ने इसे क्या कहा है, इसे क्या है, सर्वोत्तम और आदर्श रसोई इसे किसने कहा है, तो एंगल तथा क्रेज ने इसे क्या कहा गया है, सर्वोत्तम या आदर्श रसोई। एग्जाम टाइम में पूछा जाए कि सर्वोत्तम और आदर्श रसोई किसने कहा है, तो हम क्या बताएंगे, एंगल तथा क्रेज ने कहा है। अब हम क्या देखते हैं, सर्वश्रेष्ठ रसोई किसने कहा, एक पॉइंट इसमें और आता है, सर्वोत्तम और आदर्श तो एंगल तथा क्रेज ने कहा है। और हम क्या देखेंगे यहाँ पर, सर्वश्रेष्ठ या सबसे उपयुक्त किसने कहा है, सबसे उपयुक्त किसने कहा है, मुंडेल ने कहा है। सबसे उपयुक्त रसोई किसने कहा है, सबसे उपयुक्त या फिर सर्वश्रेष्ठ किसने कहा है, मुंडेल ने कहा है। एक पॉइंट ये भी याद करने का पॉइंट है, ये भी याद कर लीजिए आप लोग। अब हम देखेंगे कि यू आकार की रसोई होती कैसी है, जो इसे सर्वोत्तम कहा गया है। यू आकार की रसोई ऐसे होती है, एक साइड क्या होगा, एक साइड मान लो यहाँ पर सिंक बन गया है, यहाँ पर सामान रखने का, ये हो गया सिंक, ये हो गया सामान रखने का प्लेटफॉर्म। अब क्या होगा, यहाँ पर ये हो गया सिंक हो गया हमारा, यहाँ पर सामान रखा है, यहाँ से सामान रखकर हम यहाँ पर धुलेंगे उसको, यहाँ पे कट करने वाला हो गया, ये यहाँ का पोर्शन क्या हो गया, कट करेंगे हम यहाँ पे सामग्री को तैयार करेंगे। और इधर क्या हो गया, पकाने का स्थान हो गया, पकाने का होगा, और इधर क्या हो गया, रखने का स्थान हो गया। यहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादा मूव करने की ज़रूरत नहीं होती है, जो भी गृहिणी होती है, जो भी हाउसवाइफ होती है, उसे क्या होता है, ज़्यादा मूव करने की ज़रूरत नहीं होती है, उसे सारे सामान एक जगह मिल जाते हैं और वो जल्दी से अपना कार्य समाप्त कर लेती है, अपना कार्य कंप्लीट कर लेती है। ये हो गया यू आकार की रसोई, इधर सिंक हो गया, इधर सामान रखने का, कट करने का, फिर पकाने का, फिर इधर भी सामान रखने का या फिर खाना पका कर रखने का। तो ये सब क्या हो गया, ये हो गया आदर्श रसोई। आदर्श रसोई क्या होता है, यू आकार की रसोई को आदर्श रसोई कहा गया है। इसमें कितनी दीवार होती है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यू आकार में कितने दीवार होते हैं। तो हम क्या बताएंगे, तीन दीवार, एक दीवार ये होगी, यहाँ होगी और ये होगी, तीन दीवार हो गई। इसमें इसे क्या गया, सर्वोत्तम और आदर्श रसोई किसने कहा है, एंगल तथा क्रेज ने। सबसे उपयुक्त और सर्वश्रेष्ठ किसने कहा है, मुंडेल ने कहा है। ये हो गया आदर्श रसोई या यू आकार की रसोई, सबको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे एल आकार की रसोई। दूसरा क्या है, एल आकार की। इसमें क्या होता है, दो साथ की दीवारों को एक साथ जोड़ दिया जाता है। एल आकार की रसोई में क्या होता है, दो साथ की दीवारों को एक साथ जोड़ दिया जाता है। भोजन बनाने का स्थान इसके अपोजिट होता है। क्या होता है इसमें, दो साथ की दीवारों को एक साथ जोड़ दिया जाता है। ये हो गई एल आकार की रसोई।
एल आकार की रसोई में क्या होता है, दो साथ के दीवारों को एक साथ जोड़ दिया जाता है। अब इसे किसने सर्वश्रेष्ठ कहा है, इसने किसने क्या कहा है, अमेरिकन की किचन स्टडी संस्था ने इसे सर्वश्रेष्ठ कहा है। इसे किसने सर्वश्रेष्ठ कहा है ये पूछा जा सकता है, तो इसमें क्या आएगा, अमेरिकन किचन स्टडी ने इसे क्या कहा है, इसे सर्वश्रेष्ठ कहा है। इसे सर्वश्रेष्ठ कहा है। इसमें क्या होता है, इसमें एल आकार की रसोई का प्रचलन ज़्यादा होता है, इसमें कम जगह भी लगता है, यह सुविधाजनक होती है और कम स्थान होता है। इसमें सारे क्वालिटी होते हैं। क्या होता है, इसका प्रयोग ज़्यादा है, इसका प्रयोग प्रचलन में ज़्यादा है, ये प्रचलन में ज़्यादा है, मतलब इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। इसमें क्या होता है, कम जगह लगती है, सुविधाजनक होता है। जितने सारे गुण होते हैं सारे गुण इसमें होते हैं। अब एल आकार की रसोई होती कैसी है, ये हो गई एल आकार की रसोई। मान लो कि यहाँ सिंक बन गया, ये प्लेटफॉर्म हो गया खाना बनाने का, यहाँ पे मतलब इसी में हम सारे चीज़ को एडजस्ट कर लेते हैं। एक साइड पूरा हम रख लेते हैं खाना बनाने का, एक साइड सिंक सामान रखने का ले लेते हैं। ये क्या है, ये हो गई एल आकार की रसोई। दो साथ की दीवारों को एक साथ जोड़ दिया जाता है। और इसमें क्या होता है, अमेरिकन की किचन स्टडी ने इसे क्या कहा है, सर्वश्रेष्ठ कहा है। क्यों कहा है, क्योंकि ये प्रचलन में ज़्यादा है, इसका यूज़ हम लोगों के घरों में होता है, ये प्रचलन में ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इसमें जगह भी कम लगती है और ये सुविधाजनक भी ज़्यादा होता है। और क्या होता है इसमें, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, इसको अमेरिकन किचन स्टडी ने सर्वश्रेष्ठ कहा है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे एक दीवार वाली रसोई। एक दीवार वाली रसोई, यहाँ से प्रकार पूछा जाता है और किसमें क्या होता है ये पूछा जाता है। तीसरा क्या है, एक दीवार वाली रसोई में क्या होता है, इसमें एक ही प्लेटफॉर्म होता है लेकिन वो बहुत लंबा होता है। इसमें इसकी क्या क्वालिटी होती है, इसकी ये क्वालिटी होती है कि इसमें एक ही रैक होता है लेकिन उसकी लंबाई क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इसमें सबसे कम जगह लगता है, जहाँ पर बहुत कम जगह होती है वहीं पर इसका यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक ही प्लेटफॉर्म होता है, लेकिन क्या होता है, उसकी लंबाई ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, जहाँ पर जिस जगह पर, जिस घर में बहुत कम जगह होती है वहीं पर इसका यूज किया जाता है। कम जगह वाली घरों में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा सबको कि एक दीवार वाली रसोई क्या होती है। एक दीवार वाली रसोई में एक ही प्लेटफॉर्म होता है, उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। और क्यों ज़्यादा है, जाहिर सी बात है, अगर घर में ज़्यादा जगह होता तो ये एक दीवार वाली रसोई कौन बनवाता भाई, नहीं है जगह, इसलिए एक दीवार वाली रसोई बनवाते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें एक ही प्लेटफॉर्म होता है लेकिन क्या होता है, वो लंबा होता है। और इसी में क्या होता है, इसी में जो हाउसवाइफ होती है अपने सारे सामानों को एडजस्ट करती है। यहाँ पर वो खाना बनाने का रखती है, यहाँ पर सामान रख लेती है, यहाँ पर सिंक कर लेती है, यहाँ पर कट पिट कर लेती है। तो ऐसे ही वो अपने अनुसार, जैसे उसको उसकी सुविधा के अनुसार वो अपना मैनेज कर लेती है। ये हो गई एक दीवार वाली रसोई। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे दो दीवार वाली रसोई क्या होती है। यहाँ से बस यही टाइप पूछा जाता है और किसमें क्या होता है ये पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन आते हैं यहाँ से भी। दो दीवार वाली रसोई, दो दीवार वाली
दो दीवार वाली रसोई में क्या होता है, इसमें दोनों साइड से प्लेटफॉर्म हो, जैसे एक दीवार वाली रसोई होती है सेम वैसे दो दीवार वाली रसोई होती है, लेकिन क्या होता है उसमें दोनों साइड से प्लेटफॉर्म होते हैं और दोनों साइड से क्या लगे होते हैं, दरवाजे लगे हुए होते हैं। दो दीवार वाली रसोई में क्या होता है, दो दीवार आमने सामने होती हैं और इसमें दरवाज़ा लगा हुआ होता है। इसमें क्या होता है, दो दीवार आमने सामने होती हैं आमने सामने होती हैं और क्या होता है इसमें एक पॉइंट जो याद रखने वाला पॉइंट है वो क्या है, इसमें दोनों साइड, जैसे ये हो गया, अभी यहाँ पे बना के समझाती हूँ तब समझ में आएगा। ये हो गया एक साइड, ये दोनों की दोनों दीवार जो होंगी वो सामने सामने होंगी और यहाँ पे क्या लगा होगा, यहाँ पे भी दरवाज़ा लगा होगा और यहाँ पे भी दरवाज़ा लगा होगा। ये क्या है, ये है दो दीवार वाली रसोई। दो आमने सामने की दीवार होती हैं और दोनों साइड दरवाज़ा लगा हुआ होता है। एक साइड वो अपना सारा अरेंजमेंट करती है, कुछ भी उसे करना हो, और एक साइड क्या करती है, एक साइड सामान रखने का यूज करती है। एक साइड सामान रखती है, एक साइड अपना सारा वो काम करती है, जितना भी किचन में उसे काम करना रहेगा वो काम करेगी। ये होता है दो दीवार वाली रसोई। इसमें क्या होता है यही बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं। इसमें दोनों साइड, दोनों तरफ दरवाजे लगे होते हैं। एग्ज़ाम टाइम में पूछा जाए कि कौन सी ऐसी रसोई है जिसमें दोनों साइड दरवाजे लगे हुए होते हैं, तो हम क्या बताएंगे, हम बताएंगे कि दो दीवार वाली रसोई ऐसी रसोई है जिसमें दोनों साइड दरवाजे लगे हुए होते हैं और इसमें क्या होता है, आमने सामने की दीवार का यूज किया जाता है। अब हम अगली रसोई देखते हैं क्या है। अगली रसोई आ जाती है हमारी दीप रसोई। अगली रसोई क्या है, दीप रसोई। अगली रसोई हम क्या देख रहे थे, अगली रसोई हम देखेंगे दीप रसोई। दीप रसोई, इसमें क्या होता है, दीप रसोई किसे कहते हैं, ये विकलांग लोगों के लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट होता है। किसके लिए होता है, ये विकलांग लोगों के लिए अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है, क्योंकि किसी भी तरफ ये घुमाया जा सकता है। जो दीप रसोई होती है किसके लिए अच्छा होता है, विकलांग लोगों के लिए अच्छा होता है। विकलांग लोगों के लिए अच्छा होता है। और क्या होता है इसमें, इसे किसी भी तरफ घुमाया जा सकता है, किसी भी तरफ घुमाया जा सकता है। अभी हम देखेंगे ये रसोई कैसी होती है जो इसे हर तरफ घुमाया जा सकता है। इसमें मूव करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इसे क्या होता है, इसे किसी भी तरफ घुमाया जा सकता है क्योंकि यह बिल्कुल सेंटर में होता है। ये जो रसोई होता है वो क्या होता है, वो सेंटर में बना हुआ होता है। इसमें क्या होता है, किसी भी तरफ घुमाया जा सकता है। क्यों, क्योंकि ये सेंटर में होता है। सेंटर में होता है। सेंटर मतलब क्या, ये बीच में होता है, रूम के बीच में, किचन के बीच में ये होता है, इसलिए इसे किसी भी साइड घुमाया जा सकता है। और क्या होता है, ये विद्युत चलित भी होता है। ये क्या होता है, ये विद्युत चलित होता है। ये विद्युत से चलता है, लाइट से चलता है। ये विद्युत चलित भी होता है। इसमें सारे पॉइंट को ध्यान रखना है, इसमें एक भी पॉइंट ना छूट पाए किसी का। क्या होता है, ये विद्युत चलित होता है। यह मॉडल किचन होता है और इसे क्या कहते हैं, ये मॉडल किचन भी कहा जाता है। ये क्या होता है, मॉडल किचन भी होता है। मॉडल किचन, ये मॉडल किचन भी होता है। और कौन सी क्वालिटी है इसमें, यह काफ़ी महंगी रसोई होती है, यह विद्युत चलित होती है। ऐसी संरचना को दीप रसोई कहते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, दीप रसोई कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें शक्ति कम लगता है, समय कम लगता है और ये सुविधाजनक होती है।
लेकिन क्या होती है, ये रिच मतलब ये पहुंच में बहुत कम है, जन सामान्य तक नहीं पहुंचता, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। जैसे मॉल में क्या होता है, इसकी जो पहुंच है वो बहुत कम है। ये मॉडल किचन है, इसे किसी भी तरफ घुमाया जा सकता है। ये विद्युत चलित भी होती है, लेकिन क्या है, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, ये बहुत ज़्यादा महंगी है, बहुत महंगी है। इसीलिए क्या होता है, ये इसीलिए हमारे और आपके पहुंच से ये बाहर है, ये पहुंच में बहुत कम है। और इसमें क्या होता है, ये सुविधाजनक होती है, सुविधाजनक होती है। और क्या होता है, इसमें ज़्यादा मूव करने की ज़रूरत नहीं होती है, मूव करने की ज़रूरत नहीं होती, नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये खुद ही मूव करता रहता है। जो ये किचन होता है ये खुद ही मूव होता रहता है। दीप रसोई क्या होता है, दीप रसोई विकलांग लोगों के लिए होता है, किसी भी तरफ घुमाया जा सकता है, क्योंकि ये सेंटर बीच में होता है, ये विद्युत चलित होता है, ये मॉडल किचन है। और क्या होता है, ये बहुत महंगी है, इसलिए क्या होता है, बहुत पहुँच में बहुत कम होता है, पहुँच में बहुत कम है। ऐसी संरचना को दीप रसोई कहते हैं। इसकी इसी संरचना के कारण क्या कहते हैं, इसे दीप रसोई कहते हैं। अब हम देखेंगे कि दीप रसोई होता कैसे है। अब हम एक रसोई घर बनाते हैं, किसके लिए बनाएं, अपने लिए ही बना लेते हैं हम इसको। अब हम एक रसोई घर बना लेते हैं, ये हो गया हमारा गेट, ये प्लेटफॉर्म बना लेते हैं हम। अब यहाँ क्या कर लेते हैं, इसको टीवी सीरियल में सब लोगों ने देखा भी होगा इस किचन को। यहाँ पर सारी चीज़ें क्या होती हैं, सारे सामान रखे हुए होते हैं। और यहाँ क्या होता है, यहाँ पर हम खाना बनाते हैं। ये हो गया गैस हमारा, है ना। यही होता है दीप रसोई। इसी संरचना के कारण इसे क्या कहते हैं, इसी संरचना के कारण इसे दीप रसोई कहा जाता है। यहाँ पर सारी जगह हम सामान रखते हैं, और ये जो सेंटर का पॉइंट होता है इसका, यहाँ पर खाना बनाते हैं, और किसी भी एंगल में इसे घुमा सकते हैं। हमें इधर साइड ज़रूरत पड़ी है तो हम इसे इधर घुमा लेते हैं, इधर ज़रूरत पड़ी तो इधर ज़रूरत पड़ी तो इधर। क्यों? क्योंकि ये विद्युत चलित किचन होता है। लेकिन एक इसमें क्या है, एक डिफेक्ट है, क्या है वो, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, इसलिए सामान्य लोगों के पहुँच से ये बाहर है। ये हो गया। इस किचन को सब लोग सीरियल में देखे होंगे, सीरियल में बहुत से सीरियल में आता है, लेकिन मेरे को नाम जो है याद नहीं है कौन से सीरियल में मैंने देखा। मैंने भी इसको देखा है, सीरियल में ही देखा है। अब हम आ जाते हैं अगले टाइप के बारे में देखेंगे। अगला टाइप क्या है हमारा, और ये होता कैसा है। अगर आप लोगों के ऐसे भी समझ में ना आए तो हम जब मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे जब स्वेटर वगैरह, कोई जीन्स टी शर्ट कुछ भी हम लेते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर एक ऐसे स्टैंड होता है, सबने देखा होगा। और क्या होता है, ऐसे गोली गोली बना हुआ होता है, यहाँ हर जगह इसमें कपड़े लटकते हुए होते हैं ना, हर जगह कपड़े लटकते हुए होते हैं। हमें किसी भी साइड अगर कुछ पीछे वाला पसंद आ रहा है तो हम इसे घुमा सकते हैं और पीछे का निकाल सकते हैं। उसी तरह से ये किचन भी होता है। अब हम अगला किचन देखते हैं। अगला किचन क्या है, पैनल सुला रसोई। अगला रसोई क्या है, अगला है पेनिनसुला रसोई। पेनिनसुला रसोई कैसी होती है, ये भी यू आकार की होती है। क्या, पेनिनसुला रसोई। पेनिनसुला रसोई क्या होती है, पेनिनसुला रसोई यू आकार से मिलती जुलती रहती है। इसमें सुविधाएं होती हैं द्वीप रसोई से भी ज़्यादा होती हैं और अधिक सुविधाजनक होती है। यू इसमें एक दीवार भोजन कक्ष की तरफ जाती है। इसे प्राय दीप रसोई भी कहते हैं। ये क्या होती है, ये भी किसकी तरह होती है, ये यू आकार रसोई की तरह होती है। किसकी तरह होती है, यू आकार रसोई की तरह होती है। लेकिन इसमें जो सुविधाएं होती हैं वो किसकी तरह होती हैं, वो दीप रसोई की तरह इसमें सारी सुविधाएं होती हैं। पेनिनसुला रसोई में क्या होती है, इसमें दीप रसोई से भी ज़्यादा अधिक सुविधा होती है। इसमें किससे ज़्यादा अधिक सुविधा होती है, जो दीप रसोई था उससे भी ज़्यादा अधिक सुविधा किसमें होती है, दीप रसोई से ज़्यादा
रसोई से अधिक दीप रसोई से अधिक सुविधा किसमें होती है? तो पेनिनसुला रसोई में अधिक सुविधा होती है। पेनिनसुला रसोई में किससे ज़्यादा अधिक सुविधा होती है? अगर एग्ज़ाम टाइम में पूछा जाए तो क्या बताओगे? हम बताएंगे कि दीप रसोई से ज़्यादा सुविधा होती है इसमें एक दीवार भोजन कक्ष की तरफ जाती है। इसे प्रायदीप रसोई भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसे और कौन सी रसोई कहते हैं? इसे प्रायदीप रसोई कहते हैं। इसे प्रायदीप रसोई भी कहते हैं। इसकी एक क्वालिटी क्या होती है? इसमें जो एक दीवार होती है यू आकार की दीवार, तो यू आकार का ये बना ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें एक जो दीवार होती है वो क्या होती है? वो किस तरफ जाती है? भोजन कक्ष की तरफ जाती है। भोजन कक्ष की तरफ जाती है या भोजन कक्ष बन जाता है। इसमें एक दीवार ऐसे निकली हुई होती है, ये क्या होता है? यहीं से भोजन कक्ष की तरफ ये जाती है या भोजन कक्ष, ये दीवार जो कहलाता है वो क्या होता है? भोजन कक्ष दीवार कहलाता है। यह एक दीवार भोजन कक्ष की तरफ चली जाती है और होती है यू आकार की ही होती है, लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें हाई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो दीप रसोई है उससे भी ज़्यादा अधिक सुविधाएं होती है, इसलिए इसमें क्या होता है? हाई टेक्नोलॉजी प्रयोग किया जाता है। और इसे प्रायद्वीपीय पेनिनसुला रसोई या प्रायद्वीपीय रसोई अगर पूछा जाए तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। पेनिनसुला रसोई को ही प्रायद्वीपीय रसोई कहते हैं। और क्या होता है इसमें द्वीप रसोई से ज़्यादा सुविधाएँ होती है और इसमें यू आकार का तो होता है, लेकिन यहाँ से एक दीवार निकली हुई होती है जो किसकी तरफ जाती है? भोजन कक्ष की तरफ जाती है। यह क्या होता है? यहीं से भोजन कक्ष बन जाता है। इसका आकार कुछ इस तरीके का होता है। अब हम अगला देखते हैं। अगला है तारक रसोई। अगला क्या देखेंगे? पेनिनसुला रसोई पूछा गया है एग्जाम टाइम में। अब हम देखेंगे तारक रसोई। आप लोग सपोज करो कि तारक रसोई कैसा होता होगा। ये तारे की तरह होता है। इसका यूज बहुत कम किया जाता है। क्यों कम किया जाता है? क्योंकि इसमें स्थान बहुत ज़्यादा खराब होता है। ये हो गया तारक रसोई। ये कुछ इस आकार की ये रसोई बनी हुई होती है। तो जाहिर सी बात है इस आकार की रसोई बनी हुई है तो ये जो किनारे का पोर्शन होगा ये तो ख़राब हो ही रहा है हमारा, लेकिन जो यहाँ पर जो इतनी सारी जगह ख़राब हो रही है तो ज़मीन भी हमारी जगह भी ख़राब हो रही है और जो रसोई बना है उसका भी पूरा तरीके से हम पूरा यूज नहीं कर पाएंगे। तारक रसोई क्या होता है? इसे स्टारफिश किचन भी कहते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? तारक रसोई स्टारफिश किचन कहते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? और स्टारफिश किचन के नाम से भी जानते हैं। ये देख लीजिए स्टारफिश की तरह ये स्टार की तरह बना भी है। इसमें क्या होता है? इसमें बहुत ज़्यादा जगह खराब होती है, स्थान बहुत ज़्यादा खराब होता है। इसमें स्थान ज़्यादा खराब होता है। हम देख ही सकते हैं ऐसे इसमें 5 लाइन बन गई है किनारे का, तो यूज़ नहीं हो पाएगा और जितनी दूर में ये बनी रहेगी वहाँ की भी दीवार क्या हो जाएगी? ख़राब हो जाएगी। इसका प्रयोग सामान्यतः किया नहीं जाता है। इसका प्रयोग नहीं किया जाता, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग सामान्यतः नहीं किया जाता है। अब जिसके घर में बहुत ज़्यादा बड़ा घर होगा, बहुत ज़्यादा ज़मीन एक्स्ट्रा ज़मीन होगी, उसके यहाँ बन भी सकता है ये, लेकिन क्या होगा? इसका पूरा यूज हम नहीं कर सकते। ये हो गया तारक रसोई। अब हम अगला रसोई देखते हैं, शाही किचन। आज आप लोग किचन पूरा हम पढ़ लेंगे और यहाँ से कैसे यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आएंगे किसी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने सारे यहाँ पे ऐड किए हैं, सब कुछ पढ़ा रही हूँ मैं आप लोगों को। अब देखेंगे हम शाही किचन। शाही किचन को और क्या कहते हैं? रजवाड़ा किचन भी कहते हैं। रजवाड़ा किचन ये राजस्थान कोटा में है और मैं कोटा से हूँ भी सही। मैं कहाँ से हूँ? मैं कोटा से हूँ। ये जो शाही किचन है, रजवाड़ा किचन है, ये राजस्थान का फेमस किचन है।
ये कहाँ का फेमस है? ये राजस्थान का फैशन। इसमें भी बड़े स्थान पर होता है। इसका प्रयोग सामान्यतः घरों में नहीं किया जाता है। ये बड़े बड़े होटल या रेस्टोरेंट में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? रेस्टोरेंट या होटल में किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता? घरों में नहीं किया जाता। और क्या होता है इसमें? क्यों नहीं किया जाता घरों में? क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा जगह लगता है। इसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा जगह या स्थान लेता है ये किचन। अब हम देखेंगे ये किचन कैसा होता है। ये किचन तो बहुत बड़ा होता है भाई। इसमें अलग अलग प्लेटफॉर्म बने हुए होते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म का मतलब ये पूरा किचन है। एक जगह पे क्या होगा? एक जगह पे सामान रखा जाएगा, दूसरी जगह पे क्या होगा? सामान को धुला जाएगा, तीसरी जगह पर क्या होगा? कट किया जाएगा, चौथी जगह पर क्या होगा? पकाया जाएगा, और पांचवी जगह पे क्या होगा? सर्व किया जाएगा। ये है कौन सा किचन? शाही किचन या रजवाड़ा किचन होता है। इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। इसमें एक पॉइंट ध्यान देने की बात है कि ये जितना लंबा होगा उतना चौड़ा होगा। मैंने यहाँ पे ऐसे बना दिया, लेकिन आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होगी? बराबर होगी। इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी? बराबर होगी। सबको समझ में आ गया? शाही किचन या रजवाड़ा किचन क्या होता है, सबको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे आयताकार रसोई क्या होता है। शाही किचन क्या होता है? ये होता है शाही किचन। ये रेस्टोरेंट या कहाँ पे प्रयोग किया जाता है इसका? होटल में। घरों में नहीं प्रयोग किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि ये बहुत ही बड़ा इसका प्लेटफॉर्म होता है। एक जगह सामान रखा जाएगा, धुला जाएगा, कट किया जाएगा, पकाया जाएगा, और एक जगह फिर सर्व किया जाएगा। इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होगी। अब हम क्या देखेंगे? आयताकार किचन। अब हम क्या देखेंगे? आयताकार रसोई या आयताकार किचन। मैंने यहाँ पर रसोई लिख दिया, रसोई या किचन एक ही है, कोई बात नहीं है। अब क्या होगा? इसमें क्या होता है? ये भी शाही की तरह होता है, लेकिन इसका प्रयोग हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट आदि जगह पर किया जाता है। आयताकार का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? ये मेन पॉइंट है इसका। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? हॉस्पिटल में किया जाता है। और कहाँ किया जाता है? रेस्टोरेंट में किया जाता है। हॉस्पिटल में। अगर एग्जाम टाइम में पूछ लिया जाए कौन सा ऐसा किचन है जिसका प्रयोग हॉस्पिटल में किया जाता है, तो क्या बताओगे? आयताकार किचन का नाम। हॉस्पिटल या फिर कहाँ? रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट में प्रयोग किया जाता है। इसमें भी बहुत ज़्यादा जगह लेते हैं। ये भी शाही किचन की तरह ही होता है। इसमें भी स्थान ज़्यादा लगता है। इसमें सेम वही प्रोसेस होता है। एक जगह सामान धुला जाएगा, कट किया जाएगा, बनाया जाएगा, लेकिन क्या होगा? इसका जो बनावट होगी वो आयता के आकार में होगी। और शाही किचन में क्या था? शाही किचन में हम क्या देखे थे? लंबाई और चौड़ाई बराबर होगी, लेकिन इसमें क्या होगा? ये आयताकार में होगा। और प्रोसेस वही होता है, सेम टू सेम वही होता है। यहाँ पे रखा जाएगा, सामान रखना, यहाँ पर क्या? धुलना, यहाँ पे कट करना, यहाँ पे पकाना, यहाँ पे सर्व करना। वही प्रयोग यहाँ पे भी हुआ है। वही प्रयोग कहाँ होता था? शाही किचन में भी हुआ है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे कम है। वहाँ पे क्या होता था? लंबाई चौड़ाई बराबर होती थी। यहाँ पे लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं होगी। ये आयत के आकार का। अब लास्ट हम देखते हैं कियोस्क रसोई क्या होता है। कियोस्क रसोई, ये 8वां पॉइंट है। कियोस्क रसोई में क्या होता है? जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, इसे आई शेप किचन भी कहते हैं। कियोस्क रसोई को क्या किया जाता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है,
एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है और इसे क्या कहते हैं, आई शेप रसोई भी कहते हैं। ऐसे तो किसी के समझ में नहीं आया होगा कि ये क्या होता है, कियोस्क रसोई क्या होता है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है और इसे आई शेप कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम आइसक्रीम खाने जाते हैं, जब आइसक्रीम खाने जाते हैं तो उनकी जो गाड़ी होती है जहाँ जिस पे वो आइसक्रीम बेचते हैं वो उसको लेके जा सकते हैं। बड़ी वाली जो इससे ठेलते हुए ले जाते हैं वो नहीं, उनकी एक बड़ी सी होती है जहाँ से हम आइसक्रीम खाने जाते हैं, उनकी गाड़ी भी चलती है, वो लेके जा सकते हैं अपनी गाड़ी। उसी तरह से क्या होता है, कियोस्क रसोई भी होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं और इसे क्या कहते हैं, आई शेप रसोई कहते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। उम्मीद है सबको अच्छे से समझ में आया होगा।